नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंश कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं भौतिकी का प्रश्न, यानी कि ये जो थ्योरी हम बतलाएंगे। आज हम ये क्लास 10 का थ्योरी बतलाएंगे जो कि विषय होगा फिजिक्स, या इसे हम भौतिकी कहते हैं। तो ये क्लास 10 होगा फिजिक्स। भौतिकी अंग्रेजी का अर्थ इसका फिजिक्स होता है और हिंदी का अर्थ इसका भौतिकी होता है। इसमें सबसे पहला अध्याय के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये प्रकाश का परावर्तन चैप्टर से हम लिए हैं और आज शुरू से हम पूरा एकदम शुरू से जिसे हम जड़ कहते हैं उस जड़ से हम इस थ्योरी को हम शुरू करते हैं और इस जड़ से हम पूरा तरह का आपको एक एक डाउट को हम इस पर लिख कर समझाएंगे, एक एक डाउट को हम बतलाएंगे और इसको हम पूरा डिक्लेयर से अपना भाषा में समझाएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसान हो, एग्जाम में आप अच्छी तरह से लिख सके। ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक भी न छूटे, उस चीज को ध्यान दिया गया है। इसमें एक एक प्रश्न को आपको एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक एक पॉइंट का इसमें मायने रखा गया और उस पॉइंट का इसमें लिखा गया और उस पॉइंट को आपको समझाएंगे, वो भी अपना भाषा में, कि देखते ही आपका याद हो जाएगा। जिसे ही देखिएगा वो चीज हम बोलेंगे और बोलते इस तरह से हम समझाएंगे कि आपको याद हो जाएगा यूं देखते ही देखते। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आग लगा देने वाले आज हम बात बताएंगे और आग लगा देने वाले इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो आप लोग अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर मारेगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह से साइंस से संबंधित सभी वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो वीडियो पर चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि इस चैप्टर का जो नाम हो वो नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये प्रकाश का परावर्तन जो है, ये सबसे पहले हमें चैप्टर के बारे में समझना होता है कि चैप्टर का नाम हुआ, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है वो चीज हमें समझना होता है। जैसे कि चैप्टर का नाम से हमें कुछ ना कुछ चीज पता चल जाता है। जैसे कि इसमें पता चला कि प्रकाश का परावर्तन, तो इसमें सबसे पहले हमें जानना है कि प्रकाश क्या चीज होता है। ये जो प्रकाश हम सुन रहे हैं साइंस की भाषा में, इसे प्रकाश को क्या कहते हैं? इसे प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं और हम लोग बोलचाल की भाषा में अंजोर कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम प्रकाश को डिफिनेशन किस प्रकार से देंगे वो हमें देखना है कि प्रकाश का डिफिनेशन किस प्रकार से होता है। हमें प्रकाश का डिफिनेशन कोई अगर पूछेगा तो हम उसे किस प्रकार से बतलाएंगे। प्रकाश का अर्थ तो समझते हैं कि उसे अंजोर होता है, अंधेरा जहां ना हो उसे हम प्रकाश कहते हैं, लेकिन आखिरकार इसको हम डिफिनेशन कैसे देंगे वो चीज हमें समझना होता है ना। तो उसे हम देखते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं उसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कौन सा कारक है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं। जिस प्रकार से हमको कोई भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की जरूरत होती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। अगर कोई चीज अंधेरा में है तो वो चीज हमें नहीं दिखाई पड़ती है। अगर रात में अगर जहां इंजोर ना हो, लाइट ना हो, वहां अगर कोई वस्तु रखा हो तो नहीं दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमें वह कारक, जिस कारक को हमें किसी भी वस्तु को देखने के लिए कारक होता है, वो कारक हमें जब तक हमें कोई कारक, जिस कारक की जरूरत होती है वो कारक नहीं मिलेगा तो हम वो वस्तु को नहीं देखते। इसे हम प्रकाश कहते हैं। तो हम इसमें इस प्रकार से बोल सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है। प्रकाश कौन सा कारक है? तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। अच्छा चलिए, ये तो ठीक है कि हम प्रकाश समझ गए। प्रकाश समझने के बाद आता है प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन क्या चीज होता है? तो चलिए परावर्तन के बारे में आगे हम अच्छी तरह से समझेंगे। इस बार सिर्फ हम शॉर्ट में से समझने का प्रयास करते हैं कि परावर्तन होता क्या है। परावर्तन उसको कहते हैं जैसे कि कोई चिकनी सतह होता है तो उस सतह पर जब हम लाइट मारते हैं, यानी कि प्रकाश जैसे ही मारते हैं उस सतह से वापस लौट जाता है प्रकाश, ऐसा होता है। आप अगर नहीं देखें तो करके देख लीजिए। आप क्या करेगा, आपके घर में एक दर्पण होगा, ऐनक जिसे कहते हैं, ऐना, जिसमें लोग अपना शक्ल को देखते हैं। उस ऐनक को क्या करेगा कि कभी धूप में इस प्रकार से लाकर देखेगा, यहाँ से जो धूप से उधर आएगा लाइट, इधर से प्रकाश जाकर किसी अलग जगह में टकरा कर वहां छाया उसी प्रकार का प्रकाश वहां जाकर उगता है, उसे हम प्रकाश की परावर्तन करते हैं। जो प्रकाश आता है वो परावर्तन पर चल जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि जैसे कि कोई चीज आया, आने के बाद टकरा कर लौट गया, उसे परावर्तन करते हैं। जिस प्रकार से बच्चे लोग क्या करते हैं कि गेंद को किसी दीवार में मारते हैं और उस दीवार से फिर गेंद वापस लौट कर चला आता है, इसे ही हम परावर्तन करते हैं। समझे?
तो चलिए हम इस परावर्तन के बारे में अलग आगे चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे और अच्छा से आपको समझाएंगे, जो कि ये बोर्ड में पूछा भी जाता है इस प्रकार से प्रश्न, तो आपको उसमें उलझन नहीं होगा। तो इसमें जो भी छोटी छोटी बात है जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न का मायने रखता है उस चीज को हम मायने करेंगे। अगला पॉइंट हमें क्या कहता है वो देखिए। अगला पॉइंट है कि प्रकाश स्रोत क्या है। ये प्रकाश स्रोत का भी आप नाम सुने होंगे। ये प्रकाश स्रोत होता क्या है, प्रकाश स्रोत के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है, बिल्कुल अपना भाषा में लिखा गया। जो लोग अगर देखते हैं वो लोग कॉपी निकालकर एक बार ये चीज को लिख लीजिए, ताकि बहुत ही आसान भाषा में इसे लिख दिया गया। अगर आप लिखना नहीं चाहते तो इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना सुंदर से लिखा गया कि आप इसे एक बार में याद हो जाएगा और समझ जाएगा, और ऑब्जेक्टिव में बहुत ही काम देने वाला है, इसलिए इसे अच्छे से समझें। कहता है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जी हाँ, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे कोई बल्ब से अगर प्रकाश निकल रहा है तो उसे हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। सूरज से अगर प्रकाश निकल रहा है तो उसे भी हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। चंद्रमा से अगर प्रकाश निकल रहा है तो उसे भी हम कहेंगे प्रकाश स्रोत। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जहां से भी प्रकाश का उत्पत्ति होता है, जहां से भी प्रकाश हमें निकलकर हमारे ओर आता है, या जैसे कि हम देखने की प्रयास करते हैं या देखते हैं कि उस जगह से प्रकाश आ रहा है, तो हम उसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में। कुछ विभिन्न पॉइंट है उनके बारे में जानेंगे, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है, और इन चीज को डाउट के रूप में लोग को उलझ जाते हैं, पॉइंट में फंस जाते हैं। उन सब चीजों को हम क्लियर करेंगे। तो प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव कृतिक दोनों होते हैं। प्रकाश स्रोत प्राकृतिक और मानव कृतिक दोनों होते हैं। तो चलिए हम पहले समझते हैं कि प्रकाश स्रोत प्राकृतिक क्या होता है। प्राकृतिक के बारे में बहुत लोग आप जानते हैं कि प्राकृतिक क्या होता है। तो प्राकृतिक वे चीज होते हैं जो कब बना, कैसे बना, हमें पूरा विश्वास के साथ मालूम नहीं होता है, उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। या इसे हम भगवान के द्वारा भी कहते हैं। जैसे इंसान कब बना, कहां से आया, कैसे आया, इस पे कोई भरोसा के साथ नहीं कह सकता है कि ऐसे ही बना और ऐसे ही आया। सभी लोग अपना अपना अनुमान के साथ इतिहास बदलाते हैं, कोई पक्का बात नहीं बता सकते, इसे भी हम प्राकृतिक कहते हैं। जिस प्रकार से रात होना और दिन होना, कोई ये नहीं बता सकता कि रात कब से हो रहा है और दिन कब से हो रहा है, ये क्या इसे रोका भी जा सकता है या नहीं, इसे हम प्राकृतिक कहते हैं। तो उसी प्रकार प्रकाश स्रोत है वो प्राकृतिक भी होता है और मानव कृतिक भी होता है। चलिए हम मानव कृतिक के बारे में जानते हैं कि मानव कृतिक क्या होता है। मानव कृतिक कोई चीज होती है जो मानव के द्वारा बनाया जाता है, जिसे आप पक्का सबूत के साथ कह सकते हैं कि ये चीज इंसान ने किया है। जिस प्रकार से इंसान का कपड़ा बनाया हुआ, इस प्रकार मार्कर बनाया हुआ, बोर्ड बना हुआ, पंखा, फैन, इनकी जितने भी चीज होते हैं वो चीज सब मानव लोग बनाए, इसे हम मानव कृतिक कहते हैं। यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया चीज को मानव कृतिक कहते हैं। चलिए इसमें चर्चा करते हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है वो क्या है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या है उसी के बारे में जानते हैं। तो हम अभी तुरंत बताएंगे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं जिसे हम नहीं जानते कि कहां से आया और ये इसे हम रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते, इसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का प्राकृतिक कहते हैं। और प्रकाश स्रोत का अर्थ वो होता है कि जहां से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का अर्थ में क्या क्या आता है सो हम बतलाते हैं। इसमें सूरज आता है, चांद आता है, तारा आता है आदि, यानी कि ये सब चीज जो है प्राकृतिक द्वारा निकल कर आता है प्रकाश। जैसे सूरज है, सूरज से जो लाइट आता है, जो प्रकाश आता है वो प्राकृतिक होता है। क्या उसे हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। चंद्रमा से जो लाइट आता है उसे हम नहीं रोक सकते, तारा से जो लाइट आता है उसे हम नहीं रोक सकते, नहीं हम जानते हैं कि वो कब से बन रहा है, कैसे कब से बन रहा है, वो हम नहीं जानते। इसी को हम कहते हैं प्रकृति। जो प्रकृतिक द्वारा बनाया गया उसे हम प्रकाश स्रोत को सूरज, चांद, तारा आदि कह सकते हैं। मानवकृत प्रकाश स्रोत में बिजली बल्ब, मोमबत्ती, दीपक, ये सब जो है मानव के द्वारा बनाया गया है। जो बिजली बल्ब होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया है, मोमबत्ती होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया है, दीपक है वो मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे हम मानव कृतिक कहते हैं। चलिए इसके बारे में भी कुछ और चर्चा है उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि मानव कृतिक प्रकाश स्रोत को विभिन्न ऊर्जाओं को प्रकाश में बदला जाता है। ये सही बात है कि मानव कृतिक जो प्रकाश स्रोत है, यानी कि मानव के द्वारा जो चीज बनाया गया है, जो वस्तु बनाया गया, जो प्रकाश देने वाला वस्तु बनाया गया है, वो सब किसी न किसी ऊर्जा लेकर और उसे प्रकाश की ऊर्जा में देते हैं।
इसे हम मानवकृतिक ऊर्जा प्रकाश कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्या होता है कि मानवकृतिक जो प्रकाश स्रोत है वो किसी अन्य ऊर्जा को लेकर हमें प्रकाश की ऊर्जा में बदल कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पे आपको दिखलाते हैं कि लालटेन, लैंप, दीपक आदि ये सब तेल से जलता है। लालटेन जो होता है उस लालटेन में हम तेल रखते हैं, तेल लगाकर बत्ती लगाते हैं, बत्ती लगाने के बाद हम उसे सलाई से या माचिस से धराते हैं तो वो हमें लाइट देता है। उस लाइट जो है वो किसके बदले में दे रहा है? ये तेल ले रहा है और तेल के बदले में वो लाइट दे रहा है। तेल को किस प्रकार से ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में अभिक्रिया करके हमें लाइट में बदल कर दे रहा है। उसी प्रकार से बिजली बल्ब है, बिजली बल्ब जो है वो विद्युत ऊर्जा को लेता है और उसे बिजली के रूप में हमें देता है। विद्युत ऊर्जा को एक तरफ से लेता है और दूसरी तरफ से हमें वो ऊर्जा प्रकाश हमें देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। चलिए अब आगे देखते हैं कि अप्रदीप्त दीप्त वस्तु क्या होते हैं, इनके बारे में आगे चर्चा करते हैं। प्रदीप्त वस्तु क्या होते हैं, अब हम जानेंगे प्रदीप्त वस्तु के बारे में और अप्रदीप्त वस्तु के बारे में। वस्तुएं इस ब्रह्मांड में दो प्रकार के पाए जाते हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। जो कि प्रदीप्त वस्तु उस वस्तु को कहते हैं जो वस्तु खुद प्रकाश देते हैं, उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया कि जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, जलती मोमबत्ती इत्यादि। वस्तु अप्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तुओं को कहते हैं जो स्वयं प्रकाश नहीं उत्सर्जित करते हैं, उनसे प्रकाश नहीं निकलते, उसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे इस प्रकार का लाइट, ये हमारे पास ये एक मार्कर है, इस मार्कर को, ये मार्कर खुद लाइट दे रहा है? नहीं दे रहा है, इसमें प्रकाश नहीं निकलता है। यह प्रकाश किसी अलग का प्रकाश इस पर पड़ता है, तभी हम इस प्रकाश पड़ने के माध्यम से हम देख लेते हैं कि हाँ ये चीज मार्कर है। ठीक है, तो इसे हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया वैसा वस्तु जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु कहलाते हैं। जैसे टेबुल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। ये सब जो चीज है ये प्रकाश खुद का उत्सर्जन नहीं कर सकते, ये प्रकाश नहीं दे सकते, इसलिए हम अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और जो प्रकाश देते उसे हम प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये सब विभिन्न बातें था प्रकाश के बारे में, जो कि हम थोड़ा सा चीज जाने, ये प्रकाश क्या होता है, प्रकाश जाने, प्रकाश की कुछ चीज जाने। अब हम प्रकाश के बारे में साइंस की भाषा में डिक्लेयर करेंगे, वो हम अगला वीडियो में, अगला पार्ट में हम बतलाएंगे। उसमें हमें किरण के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा, ये प्रकाश जो है किस प्रकार से आता है, इनके बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। तो हमें अब ये प्रकाश के बारे में छोटा सा डिफिनेशन, सिर्फ मूलभूत आधारभूत जिसे हम कहते हैं, प्रकाश के कुछ चीज था जिसे हम मैनेज किए, जिसे हम बतलाएं, जो ऑब्जेक्टिव में फंसाता है, ये चीज हम बतलाएं। अब हम चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि किरण के बारे में पढ़ेंगे, विकिरण के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।